नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बेतिया पश्चिम चंपारण जिला से भले ही भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत परवीन चले गए हों, सस्पेंड हो गए हों, लेकिन उनके लोग अभी भी जिला में भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। उनकी साली अभी भी उनकी बकाये कामों को पूरा कर रही हैं और शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को बेखौफ अंजाम दिए जा रही हैं। बिना लगाम बेरोक टोक पश्चिम चंपारण के शिक्षकों से धड़ल्ले से उगाही कर रही हैं। आज उनकी भ्रष्टाचार से तंग आकर के लौरिया प्रखंड के प्रारंभिक शिक्षकों ने उनका पुतला दहन किया, विरोध प्रदर्शन किया और कई तरह के आरोप उन पर लगाए गए। 3 दिन है यहाँ पर, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यह कभी नहीं आती है। शिक्षकों की समस्या होती है तो दौड़ कर बगा जाते हैं, या वो दलाल सब पोस पाल रखी उनके माध्यम से काम करती हैं। इनके एक सिग्नेचर की कीमत 2000 रुपया है। बगैर कोई काम पैसा की नहीं करती। सेम मत का बकाया शिक्षकों का अगर है तो जो पैसा देगा उसका यह विपत्र जिला में भेजेंगी, जो नहीं देगा उसका नहीं भेजती। विभाग का यह आदेश है कि जिसका भी किसी तरह का बकाया है वह दावा करे। सबने दावा किया है, लेकिन किसी का भी यह विपत्र बगैर पैसा लिए नहीं भेज रहे। अभी तक जब 27 तारीख तक ही उसको भेज देना था, अभी तक नहीं गया। साथ ही शिक्षकों की समस्या सुनने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि प्रत्येक शनिवार को वह बैठकर शिक्षकों की समस्या सुनेंगे। तो आदेश दिए हुए 4 माह हो गया। 4 माह में एक दिन भी वो बैठकर शिक्षकों की समस्या नहीं सुनी है। उसके अलावा शिक्षकों की कोई भी जिला स्तरीय समस्या हो, उसके लिए नियम यह विभाग आदेश दिया है कि आपकी समस्या BRC में लिख कर दीजिए और BRC जिला में भेजेगा। तो वो आवेदन लेने के लिए भी पैसा की मांग की जाती है। कौन मांग करता है? यहाँ के सब कर्मी मांग करते हैं। कर्मी मतलब हमें बताइए नाम। यहाँ पर BO मांगती है, खुद पैसा मांगती है। हाँ, मांगती है पैसा। पूनम कुमारी पैसा लेंगी तो वो आवेदन जाएगा, और जो नहीं देगा उसका किसी समस्या का समाधान नहीं है। आवेदन लेने के लिए भी पैसा, अपना वेतन लेने के लिए भी पैसा, किसी भी चीज के लिए पैसा। मतलब शिक्षा विभाग से हर काम के लिए वो पैसा, हर एक काम के लिए पैसा। जिसका काम हुआ समझिए कुछ न कुछ दक्षिणा उनको दिया है। जिनका काम पेंडिंग है उनको पैसा नहीं दिया है, इसलिए इसका काम पेंडिंग है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह प्रभार में है, इनको हटाकर किसी अन्य पदाधिकारी को दिया जाए ताकि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म। यहाँ का ये सूचना आपने वर्तमान तत्कालीन DO को दिए है कि नहीं दिए? अभी नहीं दिए हैं। इसकी सूचना हम लोग इस वीडियो क्लिप के साथ और हम लोग अपने उनको ज्ञापन अपना देते हैं। अभी 2 साल का बताया उन्होंने, ये रिकवर मतलब सब कोई को डाले हैं। जो पूर्व DO ने रोका था वेतन, तो वो सबको भेज दिए पैसा। अब आदेश दे दिए हैं, किसी का भी नहीं बन रहा है। वाह रजनीकांत, मानना पड़ेगा आपके पहुंच को, आपकी पकड़ को और बिहार सरकार के नेताओं को, अधिकारियों को। एक भ्रष्टाचारी जिला शिक्षा अधिकारी करोड़ों रुपये रखने के मामले में, आय से अधिक रुपया रखने के मामले में पकड़ा गया, सस्पेंड हुआ, लेकिन आज भी वह बेखौफ घूम रहा है पटना में, मंत्रियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, सेटिंग में लगा हुआ है। और वहीं पश्चिम चंपारण जिला में जहां रहते हुए उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जहां से वो पकड़े गए थे, उस जिला में कार्यरत उनकी साली पूनम कुमारी, जो बगहा प्रखंड की BO हैं और कार्यभार में लौरिया प्रखंड में भी हैं, वह बेधड़क बेखौफ धड़ल्ले से पश्चिम चंपारण के शिक्षकों को लूट रही हैं। शिक्षा विभाग को बेखौफ लूटे जा रही हैं और किसी तरह का डर भय नहीं है। क्या रजनीकांत परवीन की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि भले ही आज वह पश्चिम चंपारण में ना हो, लेकिन उनके लोग पश्चिम चंपारण को लूट रहे हैं और किसी तरह का उनके ऊपर लगाम नहीं लग रहा है? अभी वर्तमान में जो पश्चिम चंपारण जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत मनीष कुमार जी हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती उपस्थित हो रही है। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर वो अंकुश लगा पाएंगे? कब? जब ऐसे अधिकारियों की पहुंच ऊपर तक हो, जो शासन प्रशासन मंत्रिमंडल में घुस चुके हों और उनकी पहुंच पहचान इतना ऊपर तक है कि एक पकड़ा गया लेकिन उसका दूसरा सहयोगी बेखौफ बेधड़क इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ी चुनौती होगी पश्चिम चंपारण के वर्तमान DO
जो अभी कार्यभार में मनीष कुमार जी हैं कि आप कैसे ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएंगे। क्या वास्तव में बिहार का शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जहां कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबा रहे और कुछ चढ़ावा चढ़ाता रहे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरह के अधिकारियों को बचाते हैं, इस तरह के अधिकारियों को उतना हौसला देते हैं कि जो बेफिक्र और बेखौफ लूट का तांडव मचाए रहता है? जहां एक तरफ शिक्षा विभाग रोज नए प्रयोग करके बिहार के शिक्षकों पर लगाम लगाने की, अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है और तमाम तरह के बंदिशें दबिश बनाई जा रही है बिहार के शिक्षकों पर। क्यों नहीं यह शिक्षा विभाग, क्यों नहीं मंत्री, क्यों नहीं अधिकारी इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई दबिश बनाते हैं, कोई अंकुश लगाते हैं? जो शिक्षकों को इस तरह से परेशान कर रहा हो, लूट रहा हो, वह अधिकारी जो एक दस्तखत के लिए 2000 रुपये लेता है रिश्वत के रूप में, जिन शिक्षकों के वेतन निलंबित है, विभाग से आदेश दिया गया है कि इनके वेतन दिलवा दिया जाए और उन शिक्षकों के वेतन दिलवाने के लिए भी शिक्षकों से रिश्वत लिया जाए, शिक्षकों पर दबाव बनाया जाए, जो पैसे नहीं देंगे उनके वेतन रोक दिए जाए। क्या ऐसी परिस्थिति में आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं? आखिर सरकार और शिक्षा विभाग सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों अंकुश लगाती है, क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों पर भी अंकुश लगाती है? क्या यह मान लिया जाए कि आज बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार की सरकार, बिहार के मंत्री कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के माध्यम से कुछ लेते हैं? क्या ये अधिकारी उन मंत्रियों तक चढ़ावा पहुंचाते हैं और जिनके प्रश्रय से ये अधिकारी बेखौफ इस तरह के भ्रष्टाचार करते जाते हैं और किसी तरह का दबाव, किसी तरह का लगाम इनके ऊपर नहीं लगता है? इस वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। सरकार अगर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाती है तो इसका खामियाजा चुनाव के समय भी भुगतने को तैयार रहे सरकार। कहीं ना कहीं सरकार की यह नाकामी लोगों तक पहुंच रही है। शिक्षक वर्ग नाखुश है और शिक्षकों का सम्मान सभी लोग करते हैं। जिस दिन शिक्षक अपनी यह व्यथा सभी लोगों के सामने रख देंगे, सुना देंगे, लग जाएगा लोगों को कि सरकार शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैया अपनाती है, शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, समाज में शिक्षकों के मान मर्यादा को धूमिल करने का प्रयास करती है और अधिकारी शिक्षकों को लूटते हैं, तो खामियाजा इसका बहुत बुरा हो सकता है। आगामी चुनाव में इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। सरकार समय रहते सचेत हो और इस तरह के अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश करे। कड़ा से कड़ा कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षा विभाग अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सके। वैसे इस वीडियो को देखने वाले आप तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि सरकार और विभाग के लोगों को भी जानकारी हो कि विभाग को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।